नमस्कार दोस्तों, जीआर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो बीएसटीसी और पीटीटी के अति महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ एक भी नदी नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ एक भी नदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चूरू और बीकानेर ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक भी नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बनास नदी है जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? यानी कि सर्वाधिक जल ग्रहण वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल ग्रहण की सबसे बड़ी नदी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो बनास नदी है उसका सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? तो जो चंबल नदी है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बांध है जो किस नदी पर बने हुए हैं। तो जो सर्वाधिक बांध बने हुए हैं वो बने हुए हैं चंबल नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो जो वेणेश्वर धाम है वो सोम माही जाकम त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी के संगम पर देव सोमनाथ मंदिर स्थित है? तो जो देव सोमनाथ मंदिर स्थित है वो है सोम नदी। सोम नदी पे देव सोमनाथ मंदिर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आहू कालीसिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? जो आहू और कालीसिंध नदी है उसके संगम पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो गांगरोन का किला है जो आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर बसा हुआ है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्यों को मिलान कीजिए। तो ये अभ्यारण्य है उनको मिलान करना है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जवार सागर अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य और बस्सी चित्तौड़गढ़ अभ्यारण्य। तो ये किस नदियों के संगम पर बसे हुए हैं? तो जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है वो है चंबल नदी, तो इसकी ये भी सही है। और जवार सागर अभ्यारण्य वो भी है चंबल नदी पे। और शेरगढ़ अभ्यारण्य वो है परवन नदी के तट पर। और बस्सी अभ्यारण्य है जो औरई और ब्राह्मणी नदी के तट पर। तो ये चारों ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जवाई बांध है जो जवाई नदी पर बना हुआ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाई नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूणी नदी का उद्गम स्थल है। जो लूणी नदी है उसका उद्गम स्थल है। तो जो लूणी नदी निकलती है वो निकलती है अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूणी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? तो जो लूणी नदी है उसका जहाँ से उद्गम होती है वहाँ से तो उसका जल मीठा होता है। उसके बाद में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से उसका जल खारा हो जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालोतरा बाड़मेर। जो बालोतरा है वहाँ से उसका जल खारा हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, इसमें से लूणी नदी की सहायक नदी नहीं पूछा है। तो इसमें सुकड़ी भी है, मीठड़ी भी है और बाड़ी भी है। इसमें जवाई नदी है जो इसकी सहायक नदी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में लूणी नदी की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लूणी नदी की लंबाई कितनी है। तो लूणी नदी की लंबाई है जो 495 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहाव क्षेत्र के आधार पर लूणी नदी को बताइए। तो जो बहाव क्षेत्र के आधार पर लूणी नदी का क्षेत्र को बताना है, तो सर्वप्रथम वो कहाँ से निकलती है? तो निकलती है अजमेर, फिर नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर और बाड़मेर और जालोर, फिर गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में वो विलुप्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर, जालोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा।